अहम खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार सजा है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह दरबार, जिसमें कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दरबार का आयोजन किया। मंच पर कमलनाथ और नकुलनाथ नजर आए। कमलनाथ के आयोजन पर बीजेपी ने निशाना भी साधा है। सेक्युलरिज्म की राजनीति का झंडा बुलंद करने वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से जब बड़े नेता इस तरह के आयोजन में शामिल होते हैं तो बीजेपी के निशाने पर आ जाते हैं। और ऐसे में अपने गढ़ छिंदवाड़ा में जब इस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस कार्यक्रम का आयोजन कमलनाथ ने करवाया तो फिर बीजेपी इस पर निशाना साध गई। हालांकि बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात किस तरह से बुलंद करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और ऐसे में एक मंच पर जब कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ नजर आए तो फिर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी तो ये सीधे शब्दों में कह रही है कि चुनाव को देखते हुए इस तरह से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कांग्रेस समय समय पर करवाती आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहती है देखने वाली बात है। आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में चुनाव भी होना है और कहा जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि हिंदू राष्ट्र की बात करें, उनका भी चुनाव में एक अच्छा खासा इंपैक्ट होगा। इन सबके बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ की कुछ तस्वीरें भी वायरल हैं। दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा स्थित कमलनाथ के घर की हैं। तस्वीरों में कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ बेहद कम लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि दोनों के बीच किन मुद्दों पर चर्चा की गई। एयरपोर्ट के बाद बागेश्वर धाम सरकार का स्वागत कमलनाथ ने अपने बंगले पर किया था। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार की आरती उतारी और माथे पर टीका भी लगाया था। और ये वो तस्वीरें, बताया जा रहा है कि ये कमलनाथ के बंगले की तस्वीरें हैं। जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। ये टाइम्स नाम नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में आपको याद होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। बीजेपी के कई दूसरे बड़े नेता भी हाजिरी लगा चुके हैं, लेकिन कमलनाथ के साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिखना राजनीतिक तौर पर कई सारी चीजें इससे जोड़कर देखी जा रही हैं। बीजेपी तो सीधे शब्दों में कह रही है कि चुनाव को देखते हुए इस तरह के धार्मिक आयोजन कांग्रेस की ओर से करवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं कमलनाथ, और ऐसे में ये तस्वीरें जब सामने आई तो वो निशाने पर आ गए बीजेपी के। फिलहाल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की तस्वीरें हैं, जो कि कमलनाथ के बंगले पर ये मुलाकात हुई है। बहुत दिलचस्प तस्वीरें तब भी सामने आई थी जब मंच पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद थे अपने कार्यक्रम में, तो हिंदू राष्ट्र के नारे लगने लगे। तो क्या उस तरह के नारों को समर्थन देंगे कमलनाथ, क्योंकि उनकी पार्टी इस तरह के नारों की, इस तरह की बातों की खुलकर मुखालफत करती रही। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसका क्या फलसफा होगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और अभी क्योंकि दिव्य दरबार और सजना भी है, तो दिव्य दरबार जो सजेगा उस पर और क्या रिएक्शंस या फिर प्रतिक्रियाएं सामने आती है, देखने वाली बात है। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आपके सामने। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी की कथा सुना रहे हैं। श्रद्धालु भक्ति भाव में लीन भजन का आनंद ले रहे हैं, जबकि मंच पर मौजूद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी भक्ति भाव में दिख रहे हैं। मतलब साफ है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बीजेपी की राह पर है, जबकि चुनाव से पहले कमलनाथ खुलकर बाबा बागेश्वर के मंच से हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। ऐसे में बाबा बागेश्वर के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग वाली खबर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। क्या चुनाव जीत के लिए बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद तो नहीं ले रहे हैं कमलनाथ? आपने अब तक कई दिव्य दरबारों की तस्वीरें देखी होंगी जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में बताते हैं और समाधान भी बताते हैं। तो क्या आगामी चुनाव को लेकर भी यहां पर सीक्रेट मीटिंग में चर्चा की गई है? सवाल बढ़ा है। लेकिन जब से कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा को आयोजित करवा रहे हैं, तब से सियासत बहुत तेज है। बीजेपी इशारों में जोरदार अटैक कर रही है, तो कांग्रेस इसके बचाव में उतर आएगी। देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला तो गरीबी से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला अत्याचार से है। ये आज हमारे सामने स्थिति है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए कि आप सब इच्छुक हैं महाराज जी को सुनने के लिए, मैं फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।
आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। चुनाव आता है तो कथा कराने में सब लोग लग जाते हैं। इनका असली रूप आप भी और भारत की जनता भी जान चुकी है। चुनाव आता है तो कथा वाचन के लिए सभी को बुलाते हैं और चुनाव के पहले उन्हीं लोगों पर अनेक तरीके के प्रश्न का प्रहार करते हैं और चुनाव के बाद धर्म को पूरी तरह से भूल जाते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ के कथा आयोजन पर तंज कसा। अब आपको सुनवाते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं। कथा पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनके नेता ही संतों पे कौन कौन सी टिप्पणियां करते हैं वो जरा कमलनाथ जी, वो कांग्रेस और कमलनाथ जरा याद कर लें। टीकमगढ़ जिले के ही एक ऐसे संत जिनका सारा देश आदर करता है, उनके बारे में उनके एक साथी जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्या कहते हैं और इनने ही क्या कहा था। देखिए, हम संतों का सम्मान करते हैं हृदय से, श्रद्धा के कारण, लेकिन वो आज ये देख के कि वोटों का युग है, कुछ कर लो। और श्वेता भट्टाचार्य हमारे साथ, हमारी सहयोगी, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी की सेक्युलरिज्म वाली छवि और उन सब के बीच में ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ आयोजन जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद हैं, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में कैसे हिंदू राष्ट्र की बात होती है ये किसी से छिपा नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी के निशाने पर भी वो हैं, और तीसरी तरफ वहां पर श्रद्धालु किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं इस पूरी कथा को लेकर, क्या बताएंगे आप वहां से? बिल्कुल अनुराग, तस्वीरें पहले मैं अपडेट आपको कर दूं। सियासत की बात तो हो ही रही है, लेकिन फिलहाल देखिए मैं नागपुर छिंदवाड़ा रोड पर मौजूद हूं। मेरे बाईं तरफ आप देखेंगे तो शहनाई बैंकेट हॉल और लॉन आपको नजर आएगा जिसमें बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है ठहरे हुए हैं। ये पूरी भीड़, मैं चाहूंगी अपने वीजे को कि ये पूरी भीड़ को दिखाएं और इस रोड को दिखाएं। सड़क के दोनों तरफ आप देखिए लोगों की भीड़ देख पाएंगे। ये भीड़ सुबह से अनुराग यहाँ सिर्फ बाबा के दर्शन करने के लिए मौजूद है और यहाँ भारी ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। जय श्री राम के नारे जो हैं वो गूंजते हुए आपको सुनाई देंगे। हर किसी की जबान पे जय श्री राम के नारे हैं और यहाँ लोग सुबह से ही सिर्फ बाबा के एक झलक पाने के लिए नजर आएगी। मैं अपने विजय को कहूंगी वो देखिए तस्वीर लेके भी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। बच्चे लेकर महिलाएं जो है वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि बाबा का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। और जो सियासत हो रही है उसके बारे में बात करें, जिस तस्वीर की बात आपने की थी, यहाँ भी देखिए एक बच्चा जो है तस्वीर लेकर खड़ा है, लेकिन ये तस्वीर नहीं, जिस तस्वीर की बात आप कर रहे थे, जो एक सीक्रेट मीटिंग की बात सामने आ रही है, वो बातचीत क्या हुई है ये पता नहीं चल पाया। लेकिन हाँ, शिकारपुर में जो घर मौजूद है कमलनाथ का, जहाँ इस वक्त बाबा जो है अभी थोड़ी देर में निकलने वाले, वहाँ आज फिर से जाएंगे और नकुलनाथ के साथ जाम सावली पहले जाएंगे। जाम सावली एक छोटी सी जगह है अनुराग, जहाँ पर लेटे हनुमान मंदिर जो है, लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके दर्शन करने के लिए बाबा पहले पहुंचेंगे और उसके बाद 12 बजे से दिव्य दरबार लगना है। लेकिन अभी तक क्योंकि बाबा अभी निकले नहीं है, लोगों की भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ इकट्ठा है, तो थोड़ा डिले हो सकता है। लोगों के मन के भाव क्या है, लोग कैसे इस बाबा के आयोजन को, जो कथा वाचन कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? ये जो आयोजन हो रहा है कथा वाचन का, उसको कैसे देख रहे हैं, उसको सियासत से जोड़? ये छिंदवाड़ा का सबसे बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है। कथा बागेश्वर धाम जी की कृपा थी कि वो हमारी छिंदवाड़ा की धरती में पैर रखे, उनके दर्शन के लिए सारे दर्शन के लिए आ गए। लेकिन इसको सियासत से जोड़ के देखा जा रहा है कि सियासत नहीं, ये बिल्कुल सियासत नहीं है, ये धर्म का मामला है। पहले राम कथा का आयोजन क्यों नहीं किया गया? किसने? राम कथा का आयोजन पहले क्यों नहीं किया गया, अभी क्यों कर रहे हैं? राम कथा का आयोजन तो कभी भी किया जा सकता है, पहले और बाद की कोई बात ही नहीं है। बहुत करीब है, चुनाव को बहुत टाइम है, अभी 1 साल है। अभी 1 साल, विधानसभा लोकसभा चुनाव तो वैसे हर 6 महीने में होते हैं, लोकसभा विधानसभा। आमंत्रण तो फरवरी में दिया गया था, आमंत्रण फरवरी में दिया गया था। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये श्वेता देखने को मिला है कि जितने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक हैं वो तो खुलकर इस तरह से सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन कई बार राजनेताओं को इस भीड़ में अपना वोट बैंक भी दिखता है और इसीलिए देखने को भी मिलता है कि मजबूरी होती है कि ऐसी भीड़ को अपनी तरफ करने के लिए वो इस तरह के आयोजन करना है। बहुत शुक्रिया श्वेता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं बात